स्टूडेंट्स, आज जो बेटा हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बेटा हमारे पास है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। बेटा हम लास्ट क्लास में कोवैलेंट बॉन्ड स्टडी कर रहे थे और हमने ये देखा था कि जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा और बेटा हमने सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड देखा था, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी दो एटम एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, जैसे एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दूसरे एटम ने बेटा एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो ये बनेगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। और बेटा अगर दो एटम दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो बेटा ये बनेगा डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ये आपके पास है, दैट इज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। और बेटा अगर दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो बेटा उसको हम बोलते हैं दैट इज डबल कोवैलेंट बॉन्ड, दैट इज डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है बेटा। और अगर मान लो बेटा दो एटम तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो बेटा उसको हम बोलते हैं दैट इज ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, दैट इज ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो बेटा अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा वो हमारे पास है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो आपको पता लग गया कि दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, ठीक है। एक एटम दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरे एटम भी बेटा दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो इट मीन्स टोटल चार इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में बेटा टोटल दो इलेक्ट्रॉन हो गए क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। डबल कोवैलेंट बॉन्ड में बेटा दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो टोटल चार इलेक्ट्रॉन होंगे जो उन्होंने शेयर किए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा। और बेटा अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे बेटा तो यहाँ पर होंगे आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो बेटा हम डबल कोवैलेंट बॉन्ड में बोल सकते हैं बेटा हम लोग दैट व्हेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा, दो एटम के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। व्हेन 4 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स, ठीक है बेटा। अगर दो एटम के बीच में अगर बेटा 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो बेटा उसको हम बोलेंगे दैट इज डबल कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं बेटा O2 मॉलिक्यूल की, ऑक्सीजन की। अब ध्यान से देखो, आपको पता है बेटा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। बेटा वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके 6। दूसरा एटम भी बेटा आपके पास ऑक्सीजन का ही है, तो बेटा ये एटम एक ऑक्सीजन का हो गया, ये बेटा एक दूसरा एटम ऑक्सीजन का हो गया। इसकी वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 2 4 एंड 2 6। बेटा दूसरे एटम है उसकी वैलेंस सेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन में क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज 2 4 एंड 2 6। आपको पता है कोई भी एटम अकॉर्डिंग टू लुईस ऑक्टेट रूल अपनी आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है। तो बेटा अब ये क्या करेंगे, ये पहले वाला एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और दूसरे वाला बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है बेटा इसी को हम बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दोनों एटम के कंसिडर होंगे, ठीक है बेटा। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है बेटा ये दोनों एटम के होंगे, ठीक है ना। तो इट मीन्स ये 4 इलेक्ट्रॉन बेटा इस पहले वाले ऑक्सीजन एटम के भी होंगे और ये बेटा जो 4 इलेक्ट्रॉन है इस वाले ऑक्सीजन एटम के भी होंगे। तो देखो इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई भाई, 4 इलेक्ट्रॉन तो ये है बेटा, 2 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स। और बेटा ये जो सेकंड वाला एटम था इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट होगी, 2 2 4 और 4 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स बेटा दोनों की क्या कंप्लीट होगी, ऑक्टेट कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर बेटा 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए इन्होंने, ठीक है। तो ये बनेगा बेटा दैट इज ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। अभी इस हर जो आपके पास ये बेटा दोनों ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, एवरी ऑक्सीजन एटम के पास बेटा ये 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, इसके पास भी 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी बेटा 2 एंड 2 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये बेटा आपके पास है दैट इज डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है बेटा। अगर आप यहाँ पे ये चेक करना चाहोगे, देखो बेटा जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। और आपको पता है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ पे टोटल 2 बॉन्ड बन रहे हैं, तो इट मीन्स बेटा बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे बताओ, यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर हैं। और मैं कहूँ बताओ इसमें टोटल लोन पेयर कितने हैं। लोन पेयर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाते, फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर बेटा 2 और 2 4, इस ऑक्सीजन एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और बेटा इस वाले ऑक्सीजन एटम के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
तो ये बेटा होंगे आपके पास लोन पेयर, ठीक है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो भाई एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं बेटा। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं दैट इज CO2 का। ठीक है, अगर बेटा मैं CO2 की बात करूं तो बेटा कार्बन है, एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, दैट इज 6 है। तो बताओ इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बेटा, ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8 है, बताओ वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है बेटा। ठीक है, अब बेटा अगर हम देखें तो ये कार्बन हो गया सेंटर में और इसके सराउंडिंग में 2 ऑक्सीजन एटम हो गए। ये बेटा इसके सराउंडिंग में 2 ऑक्सीजन एटम है। कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। ठीक है बेटा, या बेटा आप इसको कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते, कार्बन 2 और 2 4, कैसे भी रिप्रेजेंट कर दो। और आपको मैंने बताया था लुईस डॉट सिंबल, किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा उनको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। एक डॉट का मतलब हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। ये बेटा ऑक्सीजन एटम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 दैट इज 2 4 एंड 2 6 एटम बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा ध्यान से देखना, कार्बन है 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है बेटा, ऑक्सीजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन में क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 2 4 एंड 2 6। इस ऑक्सीजन के बेटा जो ऑक्सीजन के एटम है वैलेंस शेल के अंदर बेटा इनको भी मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 2 दैट इज 2 4 एंड 2 6। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, 2 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन देगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के होंगे बेटा, क्योंकि कार्बन ने भी इसमें कंट्रीब्यूशन है 2 इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है ऑक्सीजन का। तो ये बेटा 4 इलेक्ट्रॉन है, दोनों एटम के होंगे। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है जो शेयर कर रहे हैं आपस में, इनको हम बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, दैट इज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर भी बेटा 2 एटम कार्बन देगा, 2 एटम ऑक्सीजन देगा, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के होंगे। तो अब ध्यान से देखो बेटा, ये इसकी देखो, ये 4 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के भी होंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के भी होंगे, और कार्बन के पास बेटा ये 4 इलेक्ट्रॉन भी है और ये 4 इलेक्ट्रॉन भी है, तो कार्बन के पास बेटा ये हो गया। तो अब देखो सभी की ऑक्टेट कंप्लीट भी हो गई है। अगर आप इसको फर्दर अगर बॉन्ड की फॉर्म में डिनोट करना चाहो तो कार्बन भाई 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो एक बॉन्ड बनता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O। इसी तरह बेटा लेफ्ट में भी क्या आ जाएगा, दैट इज डबल बॉन्ड O। हर ऑक्सीजन के पास, ठीक है बेटा, हर ऑक्सीजन के पास अभी भी 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। ठीक है, तो बेटा आप देख सकते हो यहाँ पर अगर मैं कहूँ, ठीक है ना, कि ये जो मॉलिक्यूल है ये आपको पता लग गया होगा कैसे बना है। ठीक है ना, शेयरिंग से बना है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है बेटा। ठीक है, और यहाँ पर बेटा आपके पास ये आपके पास स्ट्रक्चर बन जाएगा C डबल बॉन्ड O दैट इज लीनियर स्ट्रक्चर। तो कहने का मतलब बेटा ये जो बॉन्ड है ये डबल कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, अब बेटा हम बात करते हैं थर्ड, दैट इज ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, दैट इज ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर बेटा मैं बात करूं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, तो आपको पता है जो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है वहां पे 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरा भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। टोटल बेटा इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके पास, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर बेटा हम बोल सकते हैं कि अगर जब 2 एटम के बीच में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, दैट इज शेयर्ड होंगे। तो बेटा इसमें हम बोल सकते हैं व्हेन 6 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम। तो बेटा जब 2 एटम के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, ठीक है ना, तो वो बेटा बॉन्ड बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जैसे बेटा हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं बेटा N2 का, नाइट्रोजन का। तो अब ध्यान से देखो बेटा, नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 7 है। तो बताओ इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो बेटा मैं यहाँ पर नाइट्रोजन, इसकी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन बेटा, 2 2 4 एंड 1 5। ठीक है बेटा, तो मान लो बेटा मेरे पास 2 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन है और ये मेरे पास बेटा दूसरा नाइट्रोजन है।
इस नाइट्रोजन के पास बेटा 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 1 2, ठीक है, 3 4 एंड 5। यहाँ पर भी बेटा सेकंड वाले नाइट्रोजन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर बेटा मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पर बेटा पहला ऑक्सीजन एटम भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरा भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तभी तो दो एटम के बीच में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होंगे। तो अब देखो यहाँ पर ये नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम ने दिए, क्रॉस वाले 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे ने एटम ने दिए, ठीक है, तो कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ये नाइट्रोजन के ऊपर ऑलरेडी ये 2 इलेक्ट्रॉन है जो फ्री हैं, जिसको हम लोन पेयर बोलते हैं। इस नाइट्रोजन के पास भी बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं। तो ये ध्यान से देखो बेटा, जो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बन रहा है, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं बेटा हम ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो N यहाँ पर बेटा 3 बॉन्ड। ये बेटा जो आपके पास नाइट्रोजन है इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, इसके पास भी बेटा 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं। तो आप देख सकते हो दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई है। भाई एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 4 2 6 और 2 8। इसी तरह बेटा एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 4 6 और 2 8। यहाँ पर भी बेटा आप चेक कर सकते हो 6 इलेक्ट्रॉन तो ये कर रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बेटा ये है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। सेकंड वाले ऑक्सीजन एटम के बेटा 6 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। तो बेटा इस बॉन्ड को हम बोलते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास आता है बेटा, नेक्स्ट बॉन्ड आता है बेटा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट बेटा जो बॉन्ड आता है दैट इज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, दैट इज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, या बेटा सिंपली इसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हैं। सिंपली बेटा इसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है, या बेटा सिंपली इसी का तीसरा नाम होता है दैट इज डेटिव बॉन्ड, दैट इज डेटिव बॉन्ड। तो बेटा आप इसको डेटिव बॉन्ड बोलो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलो, या बेटा आप इसको कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बोलो, ये एक ही बात है बेटा। अब देखो बेटा ये बॉन्ड कैसे बनेगा। बेटा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है ना वो तो एक एटम करेगा, बट शेयर दोनों करेंगे। जैसे मान लो बेटा 2 फ्रेंड है राम और श्याम, ठीक है, मान लो बेटा सपोज करो कि राम के पास 100 रुपये हैं, ठीक है, अब ये राम 100 रुपये की मिठाई मंगवा लेता है, तो पैसे का कंट्रीब्यूशन सिर्फ राम ने किया है, बट जो मिठाई आएंगी उनको राम भी खाएगा और श्याम भी खाएगा। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन बॉन्ड बनाने के लिए बेटा जो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ एक एटम करेगा, बट शेयर दोनों करेंगे, ठीक है बेटा। तो इसको हम बोल सकते हैं बेटा इस बॉन्ड को व्हेन दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मेड बाय 1 एटम। बेटा इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन एक एटम करेगा, ठीक है, बट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डन बाय बोथ एटम। लेकिन बेटा जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी वो बेटा दोनों एटम करेंगे। कंट्रीब्यूशन तो एक एटम करेगा, लेकिन बेटा जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी वो बेटा दोनों एटम करेंगे, बोथ एटम करेंगे, ठीक है। ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल भाई ये हमारे पास है NH3 और मान लो बेटा H पॉजिटिव, इसके बीच में बॉन्ड बनाना है बेटा हमें। तो आपको पता है बेटा H पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं बताओ, दैट इज प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब बेटा क्या होता है, दैट इज हाइड्रोजन विदाउट इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का मतलब होता है बेटा हाइड्रोजन विदाउट इलेक्ट्रॉन, कि हाइड्रोजन में अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। आपको पता हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, और बताओ अगर ये जब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तभी तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जो H पॉजिटिव है इसके पास तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 0, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। और बॉन्ड किससे बनता है, बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन से बनता है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास बेटा क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है।
अब बेटा ध्यान से देखो, अगर दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा तो कंट्रीब्यूशन करने का काम कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नाइट्रोजन करेगा, बट शेयर नाइट्रोजन भी करेगा और हाइड्रोजन भी करेगा। तो बेटा इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दैट इज NH3। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, H पॉजिटिव के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा, तो ये ऐसे बॉन्ड बनेगा। ये जो बेटा एरो है ना, ये टेल उसकी तरफ होती है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है बेटा, और हेड उसकी तरफ होता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब ये जो बॉन्ड बनेगा बेटा, ये कैसा बॉन्ड है बताओ? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या बेटा इसी को हम बोलते हैं दैट इज डेटिव बॉन्ड, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन एक एटम, बट शेयर दोनों एटम। इट मीन्स ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इस अमोनिया के भी हैं बेटा और इस हाइड्रोजन के भी हैं, ठीक है। और बेटा दोनों कंबाइन होने के बाद क्या बनाएंगे? ये बना लेंगे दैट इज NH4 पॉजिटिव। याद रखना, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इंडिकेट करता है कि भैया अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अगर मैं सिंपली NH3 लिखता हूँ तो ये अंडरस्टूड है कि नाइट्रोजन के पास यहाँ पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है। बेशक आप बेटा रिप्रेजेंट करो या मत करो, ये अंडरस्टूड होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो मैंने NH4 पॉजिटिव लिख दिया, पॉजिटिव का मतलब अब नाइट्रोजन पे लोन पेयर नहीं है, उस लोन पेयर ने तो बॉन्ड बना लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो आई थिंक बेटा आप समझ गए होगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन एक एटम, शेयर दोनों एटम, ठीक है। अब बेटा हम बात करते हैं कि भाई कभी भी कोई भी लुईस स्ट्रक्चर हम कैसे डिनोट करेंगे। कोई भी बेटा अगर हमारे पास लुईस स्ट्रक्चर होता है तो लुईस स्ट्रक्चर को बेटा हम डिनोट या डोनेट मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है बेटा, उसका जो डिनोशन है, उसको हम डिनोट कैसे करेंगे? सबसे पहले ये आता है। तो बेटा अगर हमारे पास कोई भी लुईस स्ट्रक्चर है, अगर हम उसको ड्रॉ करना चाहते हैं कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे मान लो बेटा हमारे पास HNO3 है, मैं कहूँ बताओ इसका लुईस स्ट्रक्चर बताओ, या मान लो बेटा आपके पास सल्फेट है, इसका लुईस स्ट्रक्चर बताओ, या कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर हमें उसका लुईस स्ट्रक्चर डिनोट करना है, ठीक है ना, तो बेटा हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। वो बेटा रूल्स क्या क्या है, मैं आपको पहले वो रूल्स बता रहा हूँ बेटा। सबसे पहले हमें जितने भी एटम है किसी भी मॉलिक्यूल में, उनका सिमेट्रिकल अरेंजमेंट करना है, तो उसको हम बोलेंगे बेटा दैट इज राइट द सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, राइट द सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, ठीक है बेटा, ऑफ ऑल द एटम्स, ऑफ ऑल द एटम्स। बेटा जितने भी एटम्स हैं उनका हमें सिमेट्रिकल अरेंजमेंट करना है। अब आप पूछोगे सर सिमेट्रिकल अरेंजमेंट का मतलब क्या है? बेटा सिमेट्रिकल अरेंजमेंट का मतलब होता है कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, वो हमें सेंटर में रखना है, ठीक है ना। जो बेटा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है बेटा, उसको बताओ हम कहाँ रखेंगे? मॉलिक्यूल के सेंटर में रखेंगे। जो बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, ठीक है बेटा, वो इसके सेंटर के चारों तरफ रखेंगे। मतलब हम बोल सकते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर प्लेस्ड अराउंड द सेंटर एटम। मतलब जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको सेंटर एटम के चारों तरफ रखेंगे, अराउंड रखेंगे, ठीक है बेटा। तो हम क्या लिखेंगे इसको? दैट इज अराउंड द सेंटर एटम। ये बेटा सेंटर एटम के चारों तरफ रखेंगे। और हमेशा याद रखना जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम हमेशा सबसे बाहर मिलेगा। हम बोल सकते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे मिलेगा, दैट इज एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर मिलेगा, ठीक है बेटा। जैसे मान लो बेटा, सपोज करो मैं कहता हूँ भाई हमारे पास HNO3 है, मेरे पास बेटा मान लो HNO3 है, तो सबसे पहले इनका अरेंजमेंट तो करो भाई, कौन सा एटम आप कहाँ रखोगे। तो आपको पता लगे हाइड्रोजन तो सबसे एक्सट्रीम पोजीशन पे मिलेगा, सबसे बाहर, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इनमें जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, वो सेंटर में मिलेगा। अब बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेटा ऑर्डर क्या होता है? मैंने आपको बताया था लास्ट यूनिट के अंदर
पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेटा ऑर्डर होता है फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फोन तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बेटा फ्लोरीन, फिर बेटा ऑक्सीजन और फिर बेटा आपके पास आता है नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन कम, तो कम वाला एटम बेटा कहाँ आएगा? सेंटर में। इसके सराउंडिंग में बेटा क्या आएंगे? ऑक्सीजन एटम। तो 1, 2 और 3 ऑक्सीजन एटम। और हाइड्रोजन हमेशा सबसे एक्सट्रीम में, सबसे बाहर। तो अब किसी भी ऑक्सीजन के साथ बेटा एक हाइड्रोजन लगा दो आप, ठीक है। तो मान लो बेटा आप हाइड्रोजन यहाँ लगाना चाहते हो, इस ऑक्सीजन के साथ लगा दो। तो पहले बेटा हमें ऐसा अरेंजमेंट करना है, तो हमने बेटा क्या कर लिया? ये अरेंजमेंट कर चुके हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर इसमें हाइड्रोजन तो पता लग गया सबसे बाहर में आएगा, लेकिन सर इन दोनों में कौन सेंटर में आएगा, कौन नहीं? तो जिस एटम का नंबर कम होता है वो सेंटर में आता है, जिस एटम का नंबर ज़्यादा होता है वो सराउंडिंग में आता है। तो आप देख सकते हो जो HNO3 है, हाइड्रोजन का तो बेटा कन्फ्यूजन है ही नहीं, हाइड्रोजन तो आएगा ही सबसे बाहर। बात आती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। बताओ नंबर कम कौन सा है? नाइट्रोजन का 1 एटम है, ऑक्सीजन का 3 एटम है। तो नाइट्रोजन सेंटर में और ऑक्सीजन सराउंडिंग में, ठीक है बेटा। तो पहला रूल है कि भाई जितने भी एटम है उनका सिमेट्रिकल अरेंजमेंट करो, ठीक है ना, कौन से एटम को कहाँ पर रखना है। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को सेंटर में जैसे नाइट्रोजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे ऑक्सीजन इसके अराउंड, भाई इसके अराउंड ही तो बेटा हमने रखा है, और हाइड्रोजन बेटा एक्सट्रीम सबसे बाहर। सेकंड बेटा जो रूल है वो सेकंड रूल ये कहता है कि भाई जो भी आपके पास मॉलिक्यूल है या जो स्पीसीज है, कोई आयन है, मॉलिक्यूल है, कुछ भी है, उसके में आप उस टोटल में जो भी आपके पास मॉलिक्यूल है उसकी उन सभी जो एटम है सभी की वैलेंस सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है ना, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। तो बेटा अब हमें कैलकुलेट करने हैं टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब समझते हो? जो सबसे आउटर मोस्ट सेल है बेटा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। किसके बेटा? जो भी आपके पास गिवन स्पीसीज है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी आपके पास बेटा गिवन स्पीसीज दे रखी है, कोई मॉलिक्यूल दे रखा है, कोई आयन दे रखा है, कुछ भी जो दे रखा है। अब आप कहोगे सर मान लो जैसे सर ये हमारे पास HNO3 है, तो बेटा हमारे पास गिवन स्पीसीज क्या होगी? HNO3। मान लो बेटा SO4 नेगेटिव आयन है, तो बेटा हमारे पास गिवन स्पीसीज क्या होगी? SO4 नेगेटिव आयन। मान लो बेटा अमोनियम आयन है, तो बेटा NH4 पॉजिटिव। तो जो भी आपके पास कोई मॉलिक्यूल है या कोई भी आयन है, पॉजिटिव आयन हो, नेगेटिव आयन हो, इसकी वैलेंस सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं आप उनको काउंट करो। आपको सर अगर नेगेटिव चार्ज हो तो जो नेगेटिव चार्ज है उसको प्लस कर दो, पॉजिटिव चार्ज को माइनस कर दो। इसमें दो चीज़ आपको और ध्यान देनी है बेटा, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही ऐड कर दो, और बेटा जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही बेटा क्या कर दो? माइनस कर दो। जैसे बेटा मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल से, एक मिनट बेटा मैं पेज ले लेता हूँ, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखना बेटा, मान लो बेटा मेरे पास जो मॉलिक्यूल है, मैं सब तीनों एग्जाम्पल लेता हूँ, न्यूट्रल का भी। मान लो बेटा हमारे पास है HNO3, ठीक है। एक मान लो बेटा मेरे पास है SO4 2 नेगेटिव, और मान लो बेटा एक मेरे पास है NH4 पॉजिटिव, ठीक है। अब आपको पता है हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है तो इसकी वैलेंस सेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है पर बेटा इसकी वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। बेटा ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ इस मॉलिक्यूल में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इसको हम शॉर्ट फॉर्म में V से डिनोट कर देंगे बेटा, ठीक है। V का मतलब है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बताओ हाइड्रोजन का 1, ओके, एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन की वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन की वैलेंस सेल में 6 है, लेकिन ऑक्सीजन 3 है, तो 6 × 3 बेटा कितना हो जाएगा? 18। बेटा इसको आप ऐड करो, 18 1 19 एंड 5 बेटा कितना हो गया आपके पास? 24। तो आपको पता लग गया कि HNO3 की जो टोटल एटम है सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 24 है। पता लगा? हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, वैलेंस भी 1 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन वैलेंस 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन है। एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा, लेकिन ऑक्सीजन तो 3 है यहाँ पर, इसलिए 6 × 3 इसलिए 18 आ गया बेटा। यहाँ पर बेटा हम कैलकुलेट करें सल्फर,
एटॉमिक नंबर 16 होता है बेटा 286, इसकी वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन बेटा एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसकी वैलेंस सेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दैट इज 6। अब बताओ सल्फर की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। ठीक है बेटा, एक ऑक्सीजन की वैलेंस सेल में 6 है, 4 में बेटा 6 × 4 दैट इज 24, और जितना नेगेटिव चार्ज है बेटा इसको ऐड करना है +2, तो 24 6 कितना हो गया बेटा 30, और बेटा 2 कंबाइन हो कितना हो गया दैट इज 32। यहाँ पर आ जाओ बेटा, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, वैलेंस सेल में बेटा 5 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, तो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन भी 1 है। तो बताओ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 5, एक हाइड्रोजन की वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बेटा यहाँ पर 4 है, तो 4 हाइड्रोजन में 4 इलेक्ट्रॉन। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही माइनस कर दो आप, मैं यहाँ पे बेटा 1 माइनस कर दिया, तो दैट इज 9 - 1 आपके पास 8 आ गया बेटा। ठीक है, तो सेकंड रूल ये कहता था कि भाई जो भी आपके पास स्पीसीज हो, कोई मॉलिक्यूल हो, कोई आयन हो, उनमें उस स्पीसीज के अंदर उस मॉलिक्यूल में जितने उसके पास एटम है सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो आप। तो बेटा हमने सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। नेक्स्ट बेटा जो रूल है वो नेक्स्ट रूल ये कहता है, अब कैलकुलेट करो कि अगर हम सभी एटम की ऑक्टेट कंप्लीट करें और हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट करें तो कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। हम बोलेंगे दैट इज कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड। ठीक है बेटा, किस लिए हमें बेटा रिक्वायरमेंट होगी, अगर बेटा हम कंप्लीट करते हैं ऑक्टेट, सभी एटम की ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। लेकिन बेटा हाइड्रोजन के केस में हम क्या कंप्लीट करेंगे, दैट इज डुप्लेट। डुप्लेट का मतलब बेटा उसकी वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखना बेटा, अब अगर मैं इन्हीं का एग्जांपल लेता हूं, मान लो जो ऊपर मैंने लिया भाई HNO3 है, एक मेरे पास मान लो बेटा SO4 2 नेगेटिव है, एक मेरे पास मान लो बेटा NH4 पॉजिटिव है। अब बताओ अगर मैं हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट करूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के चाहिए और बाकी सभी के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। तो नाइट्रोजन की बेटा ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के। ऑक्सीजन की भी ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे बेटा, तो एक ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन, 3 के लिए बेटा 24। कितना हो गया बेटा आपके पास आपके पास 24, ठीक है, इंटू 24 + 8 बेटा दैट इज 32 एंड 2 बेटा 34। तो आपको पता लग गया टोटल 34 इलेक्ट्रॉन की हमें रिक्वायरमेंट है अगर हम सभी एटम की ऑक्टेट कंप्लीट करें, हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट करें। सभी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो। यहाँ पर देखो बेटा सल्फर है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने 8, ऑक्सीजन है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने, एक ऑक्सीजन में 8, 4 में बेटा हमारे पास ऑक्सीजन तो 4 है ना, तो 8 चौक 32। ठीक है, तो भाई टोटल कितने हो गए। अब आप नेगेटिव चार्ज नहीं देखना, सिर्फ एटम की इलेक्ट्रॉन काउंट करना है बेटा। 32 और 8 बेटा कितने हो गए, 40 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरह बेटा अमोनियम आयन, एक नाइट्रोजन की ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे 8 प्लस एक हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 के लिए बेटा 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 16। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन की टोटल रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है ना, अगर हम सभी एटम की ऑक्टेट कंप्लीट करें, हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट करें, तो इसको बेटा हम डिनोट करेंगे दैट इज N से। N का मतलब कितने टोटल इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब बेटा अब बात आती है भाई कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कितने करना है, तो जो बेटा नेक्स्ट रूल है वो है ये है दैट इज टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब भाई कितने इलेक्ट्रॉन की अब शेयरिंग होनी है, तो उसका बेटा तरीका है शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को हम डिनोट करेंगे S से, दैट इज N - V। N क्या है, जब हम सभी की ऑक्टेट कंप्लीट करें और हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट करें तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो बेटा आपके पास क्या है N है, और V क्या है बेटा उसकी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब आप देख सकते हो अगर मैं HNO3 के लिए ये निकालूं, जो आपके पास HNO3 है बेटा,
अगर मैं HNO3 के लिए ये कैलकुलेट करता हूँ भाई कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें, तो आप बताओ कैसे निकालोगे। n, HNO3 के लिए बेटा n की वैल्यू कितनी है, दैट इज 34 माइनस v, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 24। इट मीन्स बेटा टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होनी है बताओ, 10 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होनी है। ठीक है, यही बेटा हमें सीखना है। अब जैसे बेटा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मान लो बेटा हमें CO2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, CO2 का बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले ओबियसली बात है हमें वही बेटा रूल फॉलो करने पड़ेंगे। भाई हम सबसे पहले ये निकालें कि इसकी ये आपके पास मॉलिक्यूल है, इसकी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, उससे पहले बताओ अरेंजमेंट कैसे करोगे। जो एटम कम नंबर में होगा वो तो सेंटर में आ जाएगा बेटा, जैसे मैं सेंटर में, और जो एटम ज़्यादा नंबर में होगा वो इसके सराउंडिंग में आएगा। तो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन इसके सराउंडिंग में आ गया। या जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो सेंटर में, जिन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो इसके सराउंडिंग में। अब बताओ इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। भाई कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6, वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन है बेटा, एटॉमिक नंबर 8, वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ कार्बन की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई 4। तो भाई 4 तो हो गए कार्बन के, हमें टोटल निकालना है ना बेटा। और ऑक्सीजन की वैलेंस सेल में हो गए 6, तो एक ऑक्सीजन में 6 हो गए, 2 में 12। बेटा टोटल हमारे पास कितने हो गए बताओ। अगर हम टोटल बेटा निकालेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 16, तो 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। V जिसको हम डिनोट करते हैं बेटा, आप देख सकते हो V। N कि अगर हम सभी की ऑक्टेट कंप्लीट करें तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। भाई कार्बन की भी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है तो 8 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के लिए चाहिए। बेटा ऑक्सीजन की भी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, तो एक ऑक्सीजन की अगर आउटर मोस्ट सेल में 8 होंगे तो 2 में बेटा कितने हो जाएंगे बताओ 16। बेटा 16 8 कितने हो गए 24। तो N की वैल्यू कितनी आ गई 24, V की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 16। अब S निकालना है, तो बताओ S क्या होता है, दैट इज N माइनस V। N क्या आपके पास, जो टोटल इलेक्ट्रॉन जो हमें शेयर करने हैं ऑक्टेट सभी की अगर हम कंप्लीट करें तो, V वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बताओ बेटा कितना आएगा आपके पास, दैट इज 8। इट मीन्स बेटा हमें 8 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं। इट मीन्स बेटा यहाँ पर 2 एटम के बीच में 8 इलेक्ट्रॉन्स हमें शेयर मिलेंगे। आप देख सकते हो भाई कार्बन है, इसकी वैलेंस सेल में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है। आप देखो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं 4 डॉट लगा रहा हूँ बेटा, 2 और 2 4। मैंने कहा था लुईस डॉट सिंबल में किसी भी एटम की आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा हम उतने ही डॉट लगा देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की बेटा आउटर मोस्ट सेल में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो बेटा मैं 6 क्रॉस लगा रहा हूँ। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा, 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 2 बेटा 6। अब ध्यान से देखो आपको पता है ये जब CO2 बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के भी हैं और ये कार्बन के भी होंगे। यहाँ पर भी बेटा ये जो आपके पास है 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, ये बेटा ऑक्सीजन के भी हैं और कार्बन के भी हैं। तो अब देखो आप ध्यान से, ये 4 भी हैं और कार्बन की ये 4 भी हैं, तो बेटा टोटल हमारे पास ये। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं बताओ, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन तो ये है और 4 इलेक्ट्रॉन ये है। भाई 4 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे और 4 इलेक्ट्रॉन ये रहे, बताओ टोटल कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये भी तो यही है 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें पहले पता लग गया कि जब CO2 बनेगा तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेड होंगे 8 इलेक्ट्रॉन। अब देख सकते हो 4 ये रहे और 4 ये रहे, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया कि भाई 8 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे बेटा।